तो इस प्रकार से जो कुछ ज्ञान हमारे पास है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं सूरज का अंदर कितना किलोमीटर तक न्यूट्रलाइजेशन होना चाहिए, उधर क्या टेम्परेचर होना चाहिए, कितना आखिर डेंसिटी क्या होना चाहिए, बाहर पूरा रेडियस क्या होना चाहिए। ये थियरी इतना स्ट्रांग हो गया, उसमें बहुत लोग काम किया। हमारे हिंदुस्तान का सुब्रमण्य चंद्रशेखर भी काम किया। जो कुछ अपना फिजिक्स का नॉलेज, कागज लो, पेंसिल लो, कैलकुलेट करो, आप बता सकते हैं सूरज के अंदर का क्या हो सकता है। तो इतना ऑडेसिटी में कहा गया कि समझो आप पूरा पृथ्वी 10 से कवर हो गया हो, हम लोग बाहर देख नहीं पाया, तो हमें ऐसा समझे कि इसे बाहर नक्षत्र है, ओपन स्पेस है, तो हम लोग बैठ के कैलकुलेट कर सकते हैं नक्षत्र का रेडियस क्या होगा, मास पर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा। उतना कॉन्फिडेंस से अपना थियरी नहीं। फिर भी दूसरा प्रिंसिपल वेरीफाई। तो कभी कभी जो कुछ थियरी हम लोग अप्लाई करते हैं कभी कभी गलत हो सकता है। इसमें हम भाग्यवान की कुछ नया तरीके का रेडिएशन से हम लोग सूरज का अंदर क्या डेंसिटी, क्या टेम्परेचर वो मेजर कर सकते हैं, वो खोज सकते हैं। क्योंकि जैसा अब हमारे पास एक ग्लास है, उसमें पानी है कि नहीं, कैसे देखें, आवाज थोड़ा सब समझ में आता है। इसी प्रकार का सूरज से आवाज इधर तक नहीं आता है, लेकिन जो कुछ प्रकाश हम लोग बहुत देर तक देखे उसको ऑसिलेशन, फाइन ऑसिलेशन होता है, हीलियोसिस्मोलॉजी। ये ऑसिलेशन का स्टडी करके हम लोग कर सकता है कि सूरज के अंदर क्या डेंसिटी है, क्या टेम्परेचर किधर तक है। ओके, तो जो कुछ हम लोग स्टेलर टेम्परेचर कैलकुलेट किया, ये हीलियोसिस्मोलॉजी से जो कुछ पकड़ा एक्जैक्टली विदिन 0.1% देयर मैक्सिमम। तो अभी कहते हैं कि उधर न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं। ठीक है, रिएक्शन हमें क्या कैसे समझेगा, जो कुछ पार्टिकल उत्पन्न होते हैं वही ठंडा होकर हमें केवल ऑप्टिकल लाइट इधर आ जाते हैं, अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन हमें क्या पता है। लेकिन अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होके कभी कभी न्यूट्रिनो पैदा होते हैं, वो न्यूट्रिनो जमीन तक आता है। गए 15-20 साल में बड़ा डिटेक्टर तैयार करके ये न्यूट्रिनो किधर भी इंटरेक्ट नहीं होते हैं, उसको पकड़ के जितना न्यूट्रिनो हम लोग डिटेक्ट करते हैं, कितना उधर कैलकुलेट करके कितना आते हैं, वो एग्जैक्ट मैचिंग हो रहा था। थोड़ा फर्क था। सब सोच में पड़ गए, इतना स्टेलर स्ट्रक्चर थियरी और स्टेलर सोलर थियरी सब साबित हो गया, फिर भी न्यूट्रिनो मानते नहीं। तो पार्टिकल फिजिक्स को जा थोड़ा फिजिक्स बदलना पड़ा, न्यूट्रिनो ऑसिलेशन वर डिस्कवर्ड। तो ये दो प्रकार के जो कुछ थियरी सब जगह लागू है, सब जो कुछ थियरी हमें लागू है, तो भी हमें बार बार वेरीफाई करना चाहिए, क्योंकि हम कभी गलत भी कर सकते हैं अपना कैलकुलेशन में। दूसरा चीज है कि हम लोग जो कुछ नया जगह में देखते हैं, नया प्रकार का नया नियम शायद हो भी सकता है। अभी सूरज का थियरी में जेंटल 6000 डिग्री का सरफेस टेम्परेचर है, उधर ऑप्टिकल लाइट आ जाते हैं, दूसरा कुछ एक्सरे गामा रे आने की जरूरत नहीं है। फिर भी कोरोनियम मालूम था, इसलिए लो डेंसिटी प्लाज्मा वहां है। जब भी 1945 में जर्मनी हार गए, वहां से बहुत जर्मन रॉकेट्स अमेरिका ने कैप्चर कर दिया। उसको लेके एक्सपेरिमेंट किया, छोटा डिटेक्टर ऊपर भेज दिया, दिखता है तो उधर एक्सरे आ जाते हैं कोरोना से। ये क्यों आते हैं, नया प्रकार है, हमारा कैलकुलेशन में आया नहीं। तो ये थोड़ा नया चीज है, ये है सूरज के ऊपर होने वाला तूफान। हमारे जनरल कैलकुलेशन में थोड़ा मास कंसिडर करते हैं, कितना मटेरियल कंसिडर करते हैं, मगर ये सरफेस फिनोमेना, ये जब भी अंदर का भाग जैसे अग्निहोत्री ने कहा और बाहर का भाग अलग स्पीड में घूमता है, तब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये मैग्नेट जब ऊपर आते हैं उधर सोलर फ्लेयर जनरेट होते हैं। ये तो हमारा कैलकुलेशन परटर्बेशन है, फिर भी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसका इंटरेस्टिंग बारे में मैं बताता हूं थोड़ा। जब भी ये मैग्नेटिक फील्ड एक आर्क जैसा होता है, जब ये दो आर्क एक सामने दूसरा आके रिकनेक्ट हो जाए, तभी हाई एनर्जी एक्सरे, गामा रे, रेडियो पार्टिकल सब एक ही 5-10 सेकेंड में निकल पड़ता है। वो आके अपने पृथ्वी को भी इफेक्ट कर, अपना आयोनोस्फीयर इफेक्ट कर सकता है, अपना कम्युनिकेशन को छेद कर सकता है। तो ये तो थोड़ा टोटल एनर्जी में थोड़ा परटर्बेशन है, पर फिर हमारा दुनिया में हमारा कम्युनिकेशन के लिए हमारा पृथ्वी के ऊपर बहुत प्रभावित है। वो प्रभाव के बारे में मैं ये बात चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये करना चाहता हूं कि जो कुछ एक्सरे का हमारे आते हैं, ये प्रकार का फिजिक्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सब जगह यही होता है। तो आप जानते हो कि 45 के बाद में अमेरिका और रशिया का कॉम्पिटिशन चल रहा था, तो सब लोग न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे थे। तो अमेरिका ने सोचा शायद
रशिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब अंडरग्राउंड में एक्सप्लोड करके टेस्ट करता होगा, वो जानना चाहिए। वो जानने के लिए कि सैटेलाइट भेजा, सब जगह से कितना गामा रे आते हैं, कितना एक्सरे आते हैं, वो पकड़ने के लिए। वो रशिया से कुछ एक्सरे गामा रे पकड़ा नहीं, मगर सूरज से बहुत एक्सरे गामा रे पकड़ा। और बाहर दुनिया का बाहर का आसमान का कोने कोने से भी ऐसा एक्सरे आपको पकड़ा। ये एक्सरे का स्ट्रक्चर और स्पेक्ट्रम, वो स्टाइल जैसा हमारा लाइटनिंग में होता है और हमारा मैग्नेटोस्फीयर में होता है और हमारा सूरज के सरफेस में होता है और बहुत लंबा कॉस्मोलॉजिकल डिस्टेंस है, एकदम सही तरीके से लगता है। एक नया फील्ड है हाई एनर्जी एस्ट्रोफिजिक्स में, इसका बारे में हमारा पृथ्वी में पैरेलल नहीं है। दिस नॉन थर्मल हाई एनर्जी एस्ट्रोफिजिक्स बहुत नया है। हमारे फिजिक्स जो कुछ हम जानते हैं वो उधर अप्लाई करते हैं, फिर भी नया एरिया में, नया प्रकार में नया नया कुछ आते रहते हैं। आपने रिसेंटली सुना होगा, हम लोग अब मॉडर्न फिजिक्स का एक सूत्र है क्या, वेलोसिटी लाइट मैक्सिमम, फिर भी न्यूट्रिनो हम लोग जब भी एक जगह से छोड़ के दूसरे पकड़ा तो वो थोड़ा तेजी में आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी जगह में वेलोसिटी लाइट थियरी गलत है, इसका शायद माने कि एक मेजरमेंट गलती होगा। दूसरा न्यूट्रिनो एक एटमॉस्फेयर शायद दूसरा कुछ नया तरीके से होता होगा। तो जो कुछ हमें जानते हैं नया जगह में अप्लाई करना और बार बार उसको शोधन करके वेरीफाई करना, ये दो प्रकार के आधुनिक विज्ञान। तो आधुनिक विज्ञान में हम लोग ये नहीं कहते कि हम ये जानते हैं, हम ये कहते हैं कि ये जानते हैं और कैसे जानते हैं, ये मुख्य है। तो हम जानते हैं कि सूरज से न्यूट्रॉन निकलते हैं, न्यूक्लियर पावर से पूरा एनर्जी ऊर्जा तैयार होता है, हमें जानते हैं। क्यों जानते हैं? जो कुछ फिजिक्स हम जाना है वो हम अप्लाई करके वो जानते हैं। इसका मतलब नहीं कि वो सही है, सही है सिर्फ इसलिए मानते हैं कि जो कुछ कैलकुलेशन में न्यूट्रॉन आते हैं हम पकड़ के हम लोग एग्जैक्टली इक्वल है। ऐसे ही जो कुछ हम लोग आधुनिक विज्ञान में कहते हैं, हर एक तो तरीका ओपन है। तो फिजिक्स में बोला, अभी कहा कि 20th सेंचुरी बिगिनिंग मॉडर्न फिजिक्स का पैदा हो गया। ये सब मॉडर्न फिजिक्स समझो, आपको थोड़ा मैथ जानते हैं तो 4-5 किताब में आप जान सकते हैं, 4-5 किताब पढ़ के मॉडर्न फिजिक्स जान सकते हैं। जो उसका बाद में आप ही एक कागज या पेंसिल लेके बैठ के 4-5 दिन लगे, शायद कंप्यूटर तो जल्दी होएगा, आप कह सकते हैं कि सूरज के अंदर से कितना टेम्परेचर हो सकता है। तो आधुनिक विज्ञान का एक महत्व है कि अग्निमित्र जी बहुत कुछ जानते हैं और जानने का तरीका भी ओपन है, और तरीका से और आगे भी जान सकते हैं। अभी शायद होगा वेद में सब कुछ ये ज्ञान प्राप्त है, मगर ऐसा ढूंढना है कि ये ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया। समझो आपने कहा वेद में लिखा होगा सूरज का 10% में न्यूक्लियर शक्ति होता है, मगर ये भी कहना चाहिए, ये भी शोधना चाहिए वो कैसा जाए। आधुनिक विज्ञान में मालूम है हमें कितना न्यूक्लियर एनर्जी कितना होता है, मगर हम कर सकते हैं वो तरीका कैसा जाना। तो मेरा विश्वास है कि अग्निव्रत जी अभी नए 7-8 साल से एक खोजन शुरू किया है। मेरा विश्वास है कि वो आगे खोजन करके ये भी जानेगा क्या लिखा है और वो भी जानेगा कैसा पैदा किया। तो मैं ऐसा विश्वास से मेरा छोटा बात करूंगा।